वेलकम टू आवर चैनल DS रैंकर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर द 3 क्वेश्चंस। एक राजा के मन में विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा अगर उसे 3 बातों की जानकारी हो। वे 3 बातें थी: किसी भी काम को प्रारंभ कब किया जाए, किन लोगों की सलाह पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए राजा ने अपने दूतों द्वारा राज्य भर में यह संदेश भिजवा दिया कि जो आदमी इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने अनेक उत्तर दिए। एक ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनाकर काम करना चाहिए। दूसरा बोला कि राजा वही करे जो उसे उस समय आवश्यक दिखे। पर कुछ लोग बोले कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तुरंत आवश्यक होता है। ये चीज़ समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य की जानकारी पाना जरूरी होता है और केवल जादूगर ही यह जानकारी दे सकता है। इसलिए राजा को उनके पास जाना चाहिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार अति आवश्यक होते हैं। अन्य ने पंडित का सुझाव दिया, कुछ ने डॉक्टरों को प्राथमिकता दी और कुछ ने सैनिकों का सबसे अधिक महत्व दिया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान बताया, कुछ ने युद्ध चुना और कुछ ने धार्मिक कार्य को महत्वपूर्ण बताया। उसके प्रश्नों के उत्तर एक समान नहीं थे। राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उससे किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। उसने सन्यासी की सलाह लेने का निर्णय किया जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। सन्यासी एक जंगल में रहता था जहाँ से वह कभी बाहर नहीं आया। वह केवल आम व्यक्तियों से मिलता था और इस कारण राजा ने साधारण वस्त्र पहनकर सन्यासी की झोपड़ी तक पहुँचने से पहले ही अपने घोड़े अंगरक्षक के हवाले कर दिए और अकेले ही आगे चल पड़े। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने सन्यासी को अपनी कुटिया के सामने वाली जमीन खोदते हुए पाया। सन्यासी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। राजा सन्यासी के पास गया और अपने 3 प्रश्न बोले। पहला, मैं काम को करने का सही समय किस प्रकार पता लगा सकता हूँ? किन लोगों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत है और कौन से कामकाज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सन्यासी ने राजा का प्रश्न सुना पर कुछ न बोला। वो ज़मीन खोदता रहा। आप थक गए हैं, राजा बोला। लाइए कुदाल मुझे दीजिए और मुझे ज़मीन खोदने दीजिए। धन्यवाद, राजा को कुदाल देते हुए सन्यासी बोला। फिर वह ज़मीन पर थक कर बैठ गया। जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली तो वह रुका और उसने अपने प्रश्न को दोहराया। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया पर खड़े होकर हाथ आगे बढ़ाकर फावड़ा मांगा और बोला, अब आप आराम करें और मुझे काम करने दीजिए। पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया तथा खुदाई करता रहा। 1 घंटा बीत गया। अब सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया तथा बोला, मैं आपके पास, ओ ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए और मैं घर लौट जाऊं। यह तो कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, सन्यासी बोला। राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता आ रहा था। उसने हाथों से पेट को दबा रखा था जिससे खून बह रहा था। जब वह राजा के निकट आ पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए तो उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा। राजा ने उसका घाव धोया तथा अपने रुमाल से ढक दिया, पर खून का बहना रुका नहीं। राजा उसका इलाज तब तक करता रहा जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हुआ। उस व्यक्ति की हालत सुधरी और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने ताज़ा जल लाकर उसे दिया। उस समय तक सूर्य अस्त हो गया था। हवा ठंडी चलने लगी। राजा सन्यासी की मदद से घायल व्यक्ति को कुटिया में ले आया तथा बिस्तर पर लिटा दिया। व्यक्ति ने आँख बंद कर ली और शांत लेट गया। राजा भी थक गया था, अतः वह भी फर्श पर लेट गया, सारी रात सोता रहा। जब वह जागा, उसे कई मिनट बाद याद आया कि वह कहाँ है और वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। मुझे माफ़ कर दीजिए, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। मैं आपका शत्रु हूँ। मैं आपसे बदला लेने के लिए आपका पीछा कर रहा था। मैंने आपकी हत्या करने की कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। मैं जंगल के रास्ते में झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन आपने घर लौटने में देर कर दी, इसलिए मैं आपको मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरे घाव को धोकर पट्टी न बांधी होती तो मैं अब तक मर गया होता। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के प्रति कृतज्ञ हो गया जिसने उसके प्राण बचाए थे। उसने एक स्वामी भक्त सेवक की भांति राजा की सेवा करने की वचन दी।
राजा भी खुश था कि उसने अपने एक शत्रु से मैत्री कर ली। उसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया तथा उसकी संपत्ति भी उसे लौटा देने का वचन दिया। फिर राजा सन्यासी के पास गया। उसने उससे फिर अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मांगे। सन्यासी ने बताया कि क्यारियाँ खोदकर राजा अपने ऊपर होने वाले हमले से बचा लिया। इस कारण क्यारियाँ खोदने का वक्त उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सन्यासी स्वयं ही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसकी सहायता करना ही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। सन्यासी ने आगे राजा को बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो उसके पास हो। उसकी मदद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है अभी, यानी वर्तमान क्षण। These are the 3 questions which kings want to know.